आप सब कुशल एवं प्रसन्न होंगे, ऐसी मुझे आशा है। स्टूडेंट्स, विगत दिनों में मैंने आपको संविधान क्यों और कैसे, जिसमें हमने विषय प्रवेश, संविधान का अर्थ, परिभाषाएं समझने का प्रयास किया था और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम संविधान क्यों आवश्यक है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, इस बात को हम आज जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे, सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमें संविधान की आवश्यकता क्यों। स्टूडेंट्स, वर्तमान स्थिति में संविधान के अभाव में किसी भी देश के शासन संचालन करने के बारे में सोचना लगभग असंभव होता है, असंभव है। यदि किसी स्वतंत्र राष्ट्र का संविधान ना हो तो उस राष्ट्र के शासन की व्यवस्था संचालन करना बड़ा ही दुष्कर होता है, असंभव होता है। हर तरह की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। इसे निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। तो बच्चों, आपने सुना कि यदि किसी भी राष्ट्र को विधिवत संचालित करना है, किसी भी राष्ट्र की शासन व्यवस्था को विधिवत संचालित करना है, तो उस राष्ट्र का एक संविधान होना अति आवश्यक होता है। बगैर किस संविधान के राष्ट्र का विधिवत संचालन नहीं किया जा सकता है। अब हम निम्न बिंदुओं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संविधान क्यों आवश्यक है। देखिए, संविधान आपस में सरकार और समाज में तालमेल बढ़ाने का प्रयास बढ़ाता है। दूसरा, संविधान के बारे में निर्णय लेने की जो शक्ति है वो स्पष्ट करता है संविधान। तीसरा, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं, उनका विधिवत विश्लेषण होता है या स्पष्टता होती है। चौथी बात, संविधान की आकांक्षाएं व लक्ष्य उसमें निर्धारित होते हैं संविधान में। और पांचवी बात जो है, नागरिकों की उससे संविधान से बुनियादी पहचान संविधान में निहित होती है। तो बच्चों, ये 5 बातों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संविधान क्यों आवश्यक है। तो ये 5 बातें हमने आपके सामने स्पष्ट की। आगे और देखते हैं, बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के विकास को हम निम्नलिखित चरणों में विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब भारतीय संविधान की शुरुआत कब से होती है, इसको हम 5 चरणों में 5 चरणों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे या निम्नलिखित चरणों से जानने का प्रयास करेंगे। प्रथम चरण जो है भारतीय संविधान का, नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट, यानी 1773 से भारतीय संविधान का प्रथम चरण शुरू होता है। ये इतिहास के लिए बहुत आवश्यक है, हमें जानने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान को समझने के पहले हमें इन चरणों के बारे में प्रकाश डालना, दृष्टिकोण डालना आवश्यक है। तो इस एक्ट के अंतर्गत सन 1973 में इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल का शासक गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गई। देखिए, जो भारतीय संविधान का प्रथम चरण शुरू होता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से, जिसमें ये व्यवस्था की गई। जो प्रथम चरण का दूसरा पॉइंट है, बिंदु है 1781 का संशोधित अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और
उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी फिर 1781 में एक संशोधित अधिनियम आया जिसमें इसके अंतर्गत कलकत्ता की जो सरकार थी उसको बंगाल और बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्रों के लिए अधिकार बनाने के अधिकार प्रदान किए गए, नियम बनाने के अधिकार प्रदान किए गए। इसी क्रम में तीसरा जो प्रथम चरण का तीसरा बिंदु है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। भारतीय संविधान के जो चरण है उसमें प्रथम चरण में तीसरा बिंदु जो है 1784 से शुरू होता है और इस अधिनियम को कंपनी पर आधिकारिक स्थापित करने तथा भारत में कंपनी की गिरती साख को बचाने के उद्देश्य से ये अधिनियम पारित किया गया 1784 में, जिसे पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 नाम दिया गया। बच्चों, चौथा जो बिंदु है 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया या दिया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गईं 1786 में इस अधिनियम के माध्यम से। अगला जो पांचवा चरण अहम बिंदु है 1793 का राजपत्र जो है, इसके माध्यम से इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में नवनिर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। पांचवा जो संविधान के जो चरण है, भारत में जो संविधान के चरण हुए हैं उसमें प्रथम चरण में जो छठवां पॉइंट है 1833 का राजपत्र। इस अधिनियम के बाद भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई तथा महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, सिंध, ग्वालियर, इंदौर आदि पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसी प्रभुत्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सन 1833 में 33 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया। यानी जो प्रथम चरण है उसमें छठा बिंदु हम देख रहे हैं कि 1833 में एक राजपत्र प्रकाशित हुआ और इस राजपत्र में जो बातें व्यवस्था की गई उसमें मध्य भारत, पंजाब, सिंध, ग्वालियर आदि इंदौर पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। इसी प्रभुत्व को स्थायित्व यानी स्थायित्व प्रदान करने के लिए यह 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया। और अंतिम और सातवां बिंदु है 1853 का राजपत्र। सन 1853 का राजपत्र भारतीय शासन, उस समय ब्रिटिशकालीन शासन कहा जाएगा, जो भारत में ब्रिटिशकालीन शासन था, इसके इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। यह अधिनियम मुख्यतः भारतीयों की ओर से कंपनी के शासन की समाप्ति की मांग तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। यानी जो प्रथम चरण है उसका अंतिम बिंदु हम देख रहे हैं कि 1853 में एक राजपत्र था। यह जो चार्टर था, इस चार्टर में यह व्यवस्था की गई कि भारतीयों की ओर से कंपनी के शासन की समाप्ति की मांग तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर यह राजपत्र आधारित था। तो बच्चों, हमने आज जो समझने का प्रयास किया जिसमें संविधान क्यों की आवश्यकता क्यों है, जिसमें हमने 5 प्रकार से
संविधान को पहचानने की कोशिश की और भारत के विकास में जो संविधान के विभिन्न चरण हुए उसमें प्रथम चरण में हमने इस प्रकार से 5 बिंदुओं को के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया। अगले दिन जब हम आपके साथ कक्षा में उपस्थित होंगे तो हम इसका द्वितीय चरण पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।